हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं अध्याय 2। ठीक दोस्तों, इसमें प्रश्नावली 2.2 पढ़ेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है और 2.1 का ज़्यादा उपयोग नहीं है, उसके आगे भी नहीं। ठीक दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2। इसमें से कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप लोग अध्याय 1 का ना देखे होंगे तो चैनल में जाइएगा, प्लेलिस्ट में बना दिया हूँ। ठीक दोस्तों, नए सिरे से। और अगर आप लोग पुराना प्रश्न बैंक देखना चाहते हैं तो जैसा कि पढ़े हैं चैनल वीडियो, ठीक दोस्तों, चैनल में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2। लिखा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यता की जांच कीजिए। ठीक दोस्तों, तो इसमें से हमें पहले क्या करना है, द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात करने हैं, जैसा कि गुणनखंड से करते हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। पहला हमारा क्वेश्चन है x² माइनस 2x माइनस 8। ठीक दोस्तों, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें कर रहा हूँ। फिर और अगर इसका मैं पार्ट 2 बनाने की कोशिश करूँगा, उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे और उदाहरण होंगे। ठीक दोस्तों, तो x² माइनस 2x माइनस 8, इसमें से हमें पहले इसका क्या करना होगा, गुणनखंड करना होगा। जैसा कि हम गुणनखंड हम लोग करते हैं, इसको इधर देखा जाता है कि इधर क्या है, यहाँ 1 है, मतलब इसका गुणा होगा तो 8 ही आएगा। 8 का यहाँ पास हम एलसीएम लेंगे तो दो हुआ, तो यहाँ 4 आया, फिर 2 तो 2 आया, 2 तो 1 आया। ठीक दोस्तों, 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ पास इस तरह का होता है। तो हमें यहाँ पास ऐसी दो संख्या बनानी है। ये गुणनखंड निकालने की विधि है या फिर ट्रिक समझ सकते हैं। ठीक दोस्तों, इसमें बोला है शून्यांक ज्ञात कीजिए। बहुपद का शून्यांक ज्ञात करने के लिए ये ट्रिक है। वहाँ डायरेक्ट दिया रहता है बुक में, तो नहीं समझ में कैसे आया, तो हम लोग इस तरह करेंगे। यहाँ हमें दो संख्या ऐसी चाहिए कि गुणा करने में 8 आए और घटाने में 2 आए। यहाँ चिन्ह लगा मतलब घटाने में, तो ये हुआ तो 2 4 और ये 2, तो 2 आ जाएगा, और 4 दूनी 8 गुणा करने, मतलब जोड़ने घटाने में 2 आना चाहिए, गुणा करने में 8, जो कि ये सही है। तो x² माइनस 4 माइनस 2x माइनस 8। ठीक दोस्तों, ये हुआ। अब इसका गुणा हो जाएगा तो x² माइनस 4x माइनस 2x माइनस 8। ठीक, अब जैसा कि आप लोगों ने कुछ देखे होंगे बहुपद में गुणनखंड निकालने के लिए, शून्यांक गुणनखंड ज्ञात करने के लिए, शून्यांक निकालने के लिए यहाँ पास हमें कॉमन लेना होगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, जो अभी मैं यहाँ पास बताया, यही करके हम लोग हल करते हैं। और क्वेश्चन करेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पास हम x कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 हुआ, यहाँ पास 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस सॉरी दोस्तों, यहाँ पास प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, लेकिन यहाँ पास गुणा होगा तो माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस, यहाँ प्लस, तो यहाँ माइनस 8 नहीं 4। कैसे, इसका गुणा होगा तो x², इसका होगा तो माइनस 4x, इसका होगा तो 2x, और इसका होगा तो 4 दूनी 8। ठीक दोस्तों, यहाँ पास 2 अगर सेम आ रहा है तो मतलब ये हमारा बहुपद का गुणनखंड सही है। ठीक दोस्तों, तो एक होगा x माइनस 4, दूसरा होगा x प्लस 2। ठीक दोस्तों, इसके आगे हमें क्या बोला है कि शून्यांक द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए। जैसा कि यहाँ पास अभी निकाला है, लेकिन ये शून्यांक नहीं, इसको 0 के बराबर किया जाता है। ठीक दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, इतने शून्यांक आने के बाद हम लोग इसे 0 से कंपेयर कर देंगे। x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर 4, यहीं पास x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 2। ठीक दोस्तों, ये दो हमें शून्यांक मिल गए। अब ये शून्यांक जो मिले हैं, अब इसका हमें शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध जांच करनी है। ठीक दोस्तों, तो हम लिख सकते हैं, अतः x² माइनस 2x माइनस 8 के शून्यांक 4 और माइनस 2 हैं। ठीक दोस्तों, अब शून्यांकों का योग करना है। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा होता है। ठीक दोस्तों, शून्यांकों का योग बोल रहा, मतलब ये जो अभी में शून्यांक निकले, इन दोनों का जोड़ है। तो शून्यांकों का योग करने के बाद यहाँ पास हम लिख सकते हैं 4 प्लस माइनस 2, 4 माइनस 2 बराबर 2। ठीक दोस्तों, यहाँ पास क्या बोला है, शून्यांकों का योग, मतलब ये जो इसको a मान सकते हैं, इसको b, तो शून्यांकों का योग a प्लस b, तो 4 प्लस 2 माइनस 2, तो 4 माइनस ये प्लस माइनस माइनस बराबर 2। ठीक दोस्तों, ये आया। अब शून्यांकों का क्या बोला है, इसमें शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध, अब गुणांकों करना है। तो जैसे कि दोस्तों गुणांकों को पता है कि माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक, ये फार्मूला होता है, जो कि मैं अभी बुक में दिखा देता हूँ।
ठीक दोस्तों, इसको मैं अभी बुक में दिखा देता हूँ, जैसा कि आप लोगों को देख सकते हैं। ज़्यादा ना समझ में आएगा, लेकिन दोस्तों ये जो दिखा है ये कोष्टक के जैसे लगे हुए हैं। एक्स प्लस बी बराबर माइनस बी, एक्स अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। शून्यांकों का योग, जैसा कि फिर लिखा है ये अल्फ़ा प्लस बीटा, फिर ये लिखा है ना माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर। ठीक दोस्तों, यही कोई सूत्र है, जैसा कि आप लोगों के पास बुक होगी तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पास शून्यांकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा, जो कि माइनस क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक। अब यहाँ पास अब मैं इसको क्या करूँगा, शून्यांकों का पहले हम क्या याद करेंगे, योग। तो शून्यांकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है, तो इसके पास सूत्र लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। बी दोस्तों ये होता है, ए ये होता है, सी ये होता है। अब इसी को हम हिंदी में लिख सकते हैं, माइनस एक्स का गुणांक। ठीक दोस्तों, जैसा कि इसका भी वीडियो हमारे पास पड़े हैं, लेकिन ये मैं शुरू से बना रहा हूँ, इसलिए नए सिरे से बना रहा हूँ। ठीक दोस्तों, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, यहाँ पास एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक दोस्तों, एक्स माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर ये है, इसका गुणांक कि यहाँ पास क्या है, और माइनस एक्स का गुणांक मतलब एक्स की जगह एक्स का गुणांक क्या है। ठीक दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि ये यहाँ पास जो संख्या लिखी होती है वो गुणांक में होती है, कि एक्स स्क्वायर का गुणांक एक्स का गुणांक। तो यहाँ पास हो गया शून्यांकों का योग। तो जैसा कि अभी हमने क्या किया, 4 माइनस 2 बराबर 2। अब शून्यांकों के योग के बाद अब गुणांकों का बोल रहा है, तो ये फार्मूला हो सकता है ही, समझ सकते हैं, माइनस बी माइनस 2 अपॉन ए की गुणांक 1, तो माइनस माइनस प्लस 2 बटे 1 मतलब 2 आया। जैसा कि ये सही है, ये बराबर आ गया शून्यांकों का योग और ये गुणन, क्या बोला है, ये गुणांकों का योग। ठीक दोस्तों, ये सेम है। अब शून्यांकों का गुणा और इसका करना है। लास्ट में क्या बोला है, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्यता ज्ञात करनी है। ठीक, तो योग हो गया। अब शून्यांकों का गुणनफल करेंगे। गुणनफल में यहाँ पास कर लेते हैं, गुणनफल में क्या करेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। सी मतलब आचार पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक दोस्तों, ये एक्स स्क्वायर का गुणांक है। सी की जगह पे होगा -8 बटे ए की जगह पे होगा 1 बराबर -8 बटे 1। ठीक दोस्तों, अब शून्यांकों, अब हमें क्या किया, अभी मैंने यहाँ पास गुणांकों का जाप कर लिया। अब क्या चाहिए, शून्यांकों का। तो यहाँ पास बराबर करके या फिर अब करके लिख सकते हैं, अब तथा करके कुछ भी। तो 4 गुणे -2 बराबर -8। ठीक दोस्तों, जैसा कि शून्यांकों का योग, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्यता हो गई है। यहाँ 4 ये शून्यांक है, इनका गुणा भी -8 आ रहा, और गुणांक जो इनके गुणांक हैं इनका भी मान -8 आ रहा, मतलब ये सही है। ठीक दोस्तों, अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जैसा कि ज़्यादा समझ में आ जाएगा। दोस्तों, अब इसका हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। जैसा कि आप लोग दूसरा क्वेश्चन देखे होंगे, लगभग समझ में आ रहा होगा ये वाला। इसमें से और विस्तार से देखेंगे। ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ठीक दोस्तों, वहाँ पास एक्स था, यहाँ पास यस है, कोई अंतर नहीं है। सबसे पहले वही क्या बोला है, शून्यांकों बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए। शून्यांक ज्ञात करने के लिए मैं बताया, इसका इधर गुणा किया जाता है, जो कि यहाँ पास 4 है, वहाँ पास 1 था, तो यहाँ 4 है, मतलब यहाँ 4 का हमें एलसीएम लेना होगा। तो 2 2 2 1। ठीक दोस्तों, ये यहाँ पास संख्या निकालने की ट्रिक है। अगर यहाँ 5 होता तो इसका 5 चौको 20 या 4 गुणे 5 मतलब 4 पंचे 20, 20 का फिर हम एलसीएम लेते। ठीक दोस्तों, जो कि यहाँ पास 1 है, यहाँ पास 4 है, तो ये इधर गुणा हुआ तो 4 का गुणा 1 में होता है, तो 4 आता है, तो 4 का हम यहाँ पास एलसीएम लिए। ठीक,
4 का एलसीएम लेने के बाद फिर हमें यहाँ पास क्या करना होगा, जैसा कि इसमें से 7 क्वेश्चन होंगे, जो कि अब जो क्वेश्चन आने वाला है वो है तीसरा जो आएगा वो है दोस्तों। तो इसको अब हम करेंगे। यहाँ हमें 2 संख्या चाहिए, तो गुणा करने पर 4 आए और जो यहाँ प्लस है मतलब जोड़ने पर 4 आए, तो 4s² माइनस 2 प्लस 2। ठीक दोस्तों, यहाँ पास भी देख सकते हैं कि अगर प्लस है तो जोड़ने पर 4 मिलना चाहिए, यस होगा यहाँ पास। और अगर माइनस है दोस्तों तो घटाने पर यहाँ चिन्ह देखी जाती है, उसके अनुसार हम जांच कर, जैसे वहाँ पास यहाँ चिन्ह माइनस था तो हम वहाँ 4 में 2 को घटा रहे थे। ठीक दोस्तों, लेकिन यहाँ पास प्लस चिन्ह है मतलब 2 को 2 के साथ जोड़ना है। 4s² माइनस 2s। ठीक दोस्तों, ये कुछ भी हो सकता है मतलब गुणांक 2s प्लस 1। यहाँ पास से 2s कॉमन होगा तो s माइनस क्या बचेगा 1, जो कि ये दोनों कॉमन आ गए। यहाँ से भी प्लस, यहाँ से 1 मिनट दोस्तों, यहाँ पास से मैं कॉमन क्या लेना था मुझे, 2s लिया मतलब 2s यहाँ बच गया, जैसा कि आप लोगों को पता ही है। तो यहाँ से 1 कॉमन लेंगे तो 2s प्लस 1। अब अगर यहाँ समझ में नहीं आ रहा तो इसका हम गुणा करके देख सकते हैं, जैसा कि 2 दूनी 4 s² 2 एकम 2 2s, यही सही में आ गया, प्लस एक का यहाँ प्लस कुछ कॉमन नहीं आ रहा मतलब 1 कॉमन आ गया, इसका 1 के साथ गुणा करेंगे तो यही मिल जाएगा। ठीक दोस्तों, जैसा कि यहाँ पास माइनस है यहाँ पास प्लस, इसका मतलब कहीं ना कहीं गलत होगा। ठीक दोस्तों, तो माइनस प्लस का हमें ज़्यादा ध्यान देना होगा, जैसे कि ये माइनस मतलब ये भी पास माइनस, यहाँ पास भी माइनस। फिर अब इसके बाद जब यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तब जाके ये भी माइनस में होगा। कैसे, जब ये माइनस हम यहाँ पास कॉमन ले लेंगे तो ये गुणा होगा तो ये माइनस कर देगा, इसको प्लस कर देगा, जो कि ये हमें मिल जाएगा। ठीक दोस्तों, माइनस प्लस का ज़्यादा चिन्ह ध्यान देना है हमें। यहाँ -2s, जैसा कि यहाँ पास कॉमन आ गया 2s माइनस 1, और यहाँ -1 कॉमन ले लिया ताकि हमें यही वाली संख्या वहाँ मिल जाए। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पास 1 का गुणा -1 कॉमन आएगा तो गुणा होगा तो यही मिल जाएगा, प्लस हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पास ये दोनों सेम आना चाहिए, जैसे कि हमारा आ गया 2s माइनस 1 1 मिला और 2s माइनस 1 1 मिला। ठीक दोस्तों, ये दोनों सेम ही हैं। इसको जैसा कि 0 के साथ कंपेयर करना होगा, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 तो 2s इक्वल टू 1 तो s इक्वल टू 1/2। 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 तो 2s इक्वल टू 1 तो s इक्वल टू 1/2। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पास इतना हुआ। अब इतना हमें क्या मिला है, शून्यांक, हमारे शून्यांक ज्ञात हो गए, जो कि 1/2 और 1/2 है, मतलब 4s के प्रत्येक शून्यांक का मान 1/2 दोनों का सेम है दोस्तों। अब यहाँ पास हमें क्या करना होता है, शून्यांक जांच कीजिए, जो कि हो गया। अब बोला है शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्यता की जांच कीजिए। शून्यांकों जैसे दोस्तों भी मैं वहाँ पास अल्फा बीटा किया था उसी तरह करेंगे। शून्यांकों का योग लिखेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे। समझने के लिए इसको एक को भी मान सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पास अभी हम क्या करेंगे, अब लिख के शून्यांकों का योग लिखेंगे। ठीक दोस्तों, मतलब जो शून्यांक हमें मिले हैं 1/2 उनका हमें जोड़ना है, तो 1/2 प्लस 1/2 दोनों का हर सेम है, मतलब 2, ये दोनों हर सेम है, 2 से 2 जाएगा तो 1, तो 2/2 बराबर 1। ठीक दोस्तों, ये हमें मिला शून्यांकों का योग, जैसा कि ये दो हमें शून्यांक प्राप्त हो चुके हैं। अब हमें क्या करना होगा, शून्यांकों और गुणांकों के बीच सत्यता ज्ञात करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, शून्यांकों का योग हो गया, ठीक इस तरह लिखे। अब इसी में से हमें क्या करना है, शून्यांकों का योग के बाद गुणांकों का, तो शून्यांकों का योग बराबर, जैसे गुणांकों का मतलब इसका करना है। तो अब हम जैसा कि पता ही है हमें -b/a
ए बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक दोस्तों, एक्स का गुणांक मतलब -4, जैसे कि माइनस का चिन्ह देखा जाएगा। यस का गुणांक ये यहाँ पास हम लिख सकते हैं यस स्क्वायर। ठीक दोस्तों, जो वहाँ रहेगा वो हम लिख सकते हैं। ठीक, तो अब यहाँ देखेंगे माइनस 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 4, एक की जगह पे 4 तो +4/4 बराबर 1। ठीक दोस्तों, जो कि 1 यहाँ भी आया है, 1 यहाँ भी आया, मतलब ये हमारा शून्यांकों का योग जो है तो सही है। शून्यांकों का योग बराबर -यस का गुणांक और ऐसे। ठीक दोस्तों, जो कि शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता ज्ञात करनी है तो ये शून्यांकों का योग बराबर गुणांक। तो शून्यांक ये हैं जो यहाँ मिले हैं और गुणांक जो इसके साथ होते हैं। ठीक दोस्तों, शून्यांकों का योग हो गया। अब हमें क्या करना है, शून्यांकों का गुणनफल। तो हम जैसा कि यहाँ पास कर लेते हैं, यही लिखना होगा। शून्यांकों का गुणनफल बराबर। ठीक दोस्तों, शून्यांकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, जो कि यहाँ पास एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा। तो शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांक ये है 1/2 गुणे 1/2 बराबर, या फिर ऐसे बराबर करके अब यहाँ पास लिख सकते हैं गुणांक, जैसा कि ये गुणांक। तो अचर पद 1 और एस स्क्वायर का गुणांक मतलब 4, ये हमने लिख दिया। अचर पद जो शून्यांकों का गुणनफल के बराबर होता है कि C/A अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, और इधर शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांक ये हमारे हैं तो 1/4 बराबर 1/4, जैसा कि पता ही हमें 1/4 ये हो गया। ठीक दोस्तों, तो इस तरह ये हमारा पूरा क्वेश्चन हल हो जाता है। यहाँ पास सबसे पहले मैं क्वेश्चन देखता हूँ, उसमें लिखा है कि निम्नलिखित द्विघात व्यंजकों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की जांच कीजिए। शून्यांक निकालने के लिए बहुपद होते हैं, इसका गुणनखंड करना पड़ता है। तो ये 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 है, यहाँ पास इसका गुणा करके देख लेते हैं। जो अगर यहाँ 2 होता तो 4 दूनी 8, फिर 8 का एलसीएम लेते, इसके बाद एलसीएम लेने के बाद वहाँ पास संख्या मिल जाती है, जैसे कि ये हमें 2 संख्या मिल चुकी है। तो यहाँ पास 4s स्क्वायर है माइनस ये माइनस 2 चिन्ह, हमें यहाँ 2 संख्या लेनी पड़ती है, जो कि जोड़ने या घटाने पे ये संख्या दे और गुणा करने पर यहाँ जो संख्या वो दे, जो कि यहाँ 4 हो चुकी है। और यहाँ पास देखा जाता है कि अगर प्लस है तो ज़्यादातर चांस है कि यहाँ पास जोड़ने पर ही हमें ये संख्या मिलेगी, और 2 गुणा करेंगे तो ये मिल जाएगा। ठीक, तो इतना हुआ 4s स्क्वायर माइनस ये 2s, ये माइनस 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 प्लस माइनस, तो -2s, ये s का गुणा हो रहा है दोनों में, जो कि कोष्टक लगा है, प्लस 1। यहाँ पास से 2s कॉमन ले लिए, तो 2s जब कॉमन ले लेंगे तो 2s माइनस 1 बचेगा। जैसा कि अगर नहीं समझ में आ रहा तो गुणा करके हम चेक कर सकते हैं। इसका जब इसके साथ इंटू करेंगे तो 4s स्क्वायर माइनस 2s, माइनस यहाँ है, यहाँ से -1 कॉमन ले लिए, यहाँ से हो जाएगा तो 2s माइनस 1 सब सेम ही रहेगा, सिर्फ यहाँ माइनस का चिन्ह जो है प्लस का वो बदल जाएगा। इससे बदलने का कारण ये है कि जब ये होगा तो -2s हो जाएगा, ये माइनस माइनस +1 हो जाएगा। अब यहाँ पास 0 से कंपेयर करना पड़ता है, तो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, यहाँ भी 2s माइनस 1, 2 शून्यंक मिले हैं तो दोनों को 0 से कंपेयर कर देंगे। तो यहाँ ये इधर माइनस में था, इधर गया तो प्लस में हो गया, इधर 2s इंटू में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, बटे में, इसीलिए s बराबर 1/2। यहाँ पास भी वही हुआ है, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, 2s इक्वल टू 1, 2s बराबर 1, ये माइनस में इधर गया तो प्लस, यहाँ 1 था तो ये इधर गुणा में है, इधर गया तो भाग में हो गया। अब यहाँ पास क्या करना होता है, अब इसके बाद अभी हमारा आधा क्वेश्चन हो गया, शून्यंक ज्ञात हो गया। इसके आगे बोला है और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की जांच कीजिए, जो कि हम यहाँ पास लिख सकते हैं अब शून्यांकों का योग बराबर -b/a, जैसा कि सूत्र होता है
इसका आप लोग सूत्र देख सकते हैं, बुक में दिया हुआ है पृष्ठ 33 में। शून्यंकों का योग बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए बराबर माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक दोस्तों, तो यहाँ एक्स की जगह पे यस है, ये शून्यंकों का योग जो कि इसका 1/2 1/2 को जोड़ना है, ये शून्यंक है, बराबर उसका बराबर होता है कि उसका बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर गुणांक, इसके बराबर ये होता है। आप लोग जैसा कि सूत्र देख सकते हैं। तो दोस्तों ये वाले हमारे सूत्र हैं जो कि ये आपको दिखाई दे रहे हैं थोड़ी थोड़ी, यही दोनों हमारे सूत्र हैं। शून्यंकों का योग बराबर लिख सकते हैं, शून्यंकों का योग बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए बराबर माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, जो कि यहीं पास लिख देते हैं। शून्यंकों का योग ये है और गुणांक, जैसा कि गुणांक हमें पता है कि इसके साथ जो संख्या होती है, जैसे ये 4 है, यहाँ भी 4 है, तो इसकी ये यहाँ पास 1 आ गया। अब यहाँ से हम कर रहे हैं ये एस का गुणांक एक्स स्क्वायर गुणांक, यस का ये माइनस तो सूत्र में है, ये माइनस इसके साथ है तो माइनस माइनस प्लस हो गए, ये बट्टे 4 बराबर 1, 4 बट्टे कट गए तो 1 हो गया। फिर शून्यंकों का गुणनफल बोला है, तो शून्यंकों को गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। तो शून्यंकों का गुणनफल मतलब ये जो दो शून्यंक हमें मिले हैं 1/2 1/2 इसका गुणा बराबर अचर पद में ये 1 है एक्स स्क्वायर का गुणांक जो कि एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो 1/4 ये 1/4। ठीक दोस्तों, ये इस तरह का क्वेश्चन हो जाता है। अब हम देखेंगे तीसरा क्वेश्चन सेम इसी तरह, जो कि यहाँ संख्या है उसको देखेंगे कैसे करना है। जैसा कि आप लोग देख ही रहे होंगे बुक में ये क्वेश्चन सारे। ठीक दोस्तों, अब इसका तीसरा क्वेश्चन है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब इसके आगे हम तीसरा क्वेश्चन लिखते हैं जो कि है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। ठीक दोस्तों, ये थोड़ा आगे पीछे लिख दिया है जो कि हमें उसे सही करना है और फिर हल करना है। तीसरा, इसमें से 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। ठीक दोस्तों, ये क्वेश्चन है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7। क्वेश्चन कोई भी हो विधि यही लगेगी, चाहे यहाँ पास 8 हो 10 हो 12 कुछ भी हो, यहाँ भी कुछ भी, अगर यहीं पास कुछ गलत संख्या लिख जाती है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि विधि हमारी यही रहेगी, सिर्फ संख्या बदल जाएगी। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पास करते हैं, इसको पहले सेपरेट करेंगे, सही करेंगे। 6x स्क्वायर माइनस 7, ये दोस्तों जैसा कि x है तो x होगा माइनस 3। यहाँ पास हम इसको क्या किए, कुछ नहीं, क्या लगा दिए घात y, एक्स स्क्वायर की घात फिर x, फिर यहाँ पास कुछ नहीं है, मतलब x की घात 0 है, x की घात 0 बराबर 1 होता है। यहाँ पास मतलब x की घात 0 बराबर 1 का मतलब कि यहाँ पास 1 का गुणा होगा, इसीलिए संख्या वही आ जाती है, यहाँ पास 1। ठीक दोस्तों, तो इस तरह होता है, इसीलिए यहाँ पास कुछ नहीं दिया रहता। अब इसका गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले शून्यंक ज्ञात करने के लिए इसका गुणनखंड करेंगे, जो कि इसके साथ देखेंगे। यहाँ पास देखिए 6 और 3 है, तो 6 3 18, अगर 3 का करेंगे तो यहाँ पास घटाने में कभी नहीं आएगा 7, और गुणा करने में 3 तो मिल ही नहीं सकता, इसीलिए यहाँ का देखा जाता है गुणांक और ये अचर पद, तो इसको हम अचर पद बोलते हैं। यहाँ पास 6x स्क्वायर और ये 3, इसका दोनों का गुणा, जैसे कि मैं शुरू से ही बता रहा हूँ, इसका दोनों का गुणा करने पड़ते हैं। तो वहाँ पास 1 था तो चल जाता था इधर 1 तो उधर 1, लेकिन यहाँ पास संख्या है तो 6 3 18, जब 18 होगा तो 18 का फिर एलसीएम लेंगे तो 2 तो 9, 9 दूनी 18 होता है, 3 तिहाई 9। ठीक दोस्तों, आप यहाँ पास संख्या सोच के बताइएगा कमेंट में, अभी 1 मिनट के टाइम देते हैं। ठीक दोस्तों, तो जैसा कि आप लोग संख्या सोचे होंगे या फिर नहीं तो देख सकते हैं, यहाँ पास ये 3 दूनी 6 हो रहा, और ये अगर 6 माइनस 3 करेंगे
तो ये हमें 3 मिलेगा। क्षेत्रीय का गुणा करने में तो मिल जाएगा क्योंकि वो संख्या का हम एलसीएम लिए हैं, लेकिन यहाँ घटाने में 7 है, जो कि ये पास 3, ये दोनों तो नहीं बन पा रहे। चेक कर सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3, मतलब ये दोनों 6 और -3 मतलब नहीं बन पा रहे। अब हमें इन दोनों का करना होगा, जो कि 3 तिहाई 9 -2 बराबर 7 मिल रहा है हमें यहाँ पास। तो ये वाली संख्या हमारी यहाँ 2 हमें संख्या मिल गई, जो कि हमें यहाँ पास 2 संख्या ढूंढना पड़ता है, लेकिन हम कैसे ढूंढ लें, ये कर इस तरह एलसीएम करके हम लघुत्तम लेके ढूंढ सकते हैं संख्या। ठीक, तो चलिए देखते हैं, हमें 2 संख्या मिल गई हैं 9 और 2। तो यहाँ पास लिखेंगे 6x² -9 -2x -3। ठीक दोस्तों, जैसा कि यहाँ पास मैं बताया था कि अगर माइनस होगा तो यहाँ पास हमें माइनस ही मिलेगा। तो यहाँ पास घटाने पे यार अगर 9 में जब 2 जाएंगे तो 3 4 9 2 गए तो 7 बचेगा। ठीक, और गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18 होगा, जो कि 36 का 18 इधर से आ रहा। अब इसका हमें इसके साथ गुणा करना है, तो 6x² -9x, ये दोनों माइनस माइनस प्लस 2x, ये गुणा के साथ है दोस्तों, -3। यहाँ से हमें ऐसा कॉमन लेना है जो कि यहाँ भी सेम हो और जो यहाँ आए उसका भी वो भी सेम हो। तो यहाँ पास सेम करने के लिए यहाँ पास देख सकते हैं 2x और इधर 3 है। यहाँ भी अगर हम 3 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा। देखते हैं, 3x कॉमन लिए तो 3x -3 बस, और यहाँ से प्लस 1 कॉमन लिए। ठीक दोस्तों, यहाँ 2 होगा, 2x -3। जैसा कि आप लोग अगर देख रहे होंगे तो यहाँ पता होना चाहिए कि 2 होगा। गुणा करने पर 3 दूनी 6x², इधर 3 तिहाई 9x। ठीक, 3 तिहाई 9 होता है, -1 होगा तो वही संख्या मिले, जो कि यहाँ पास 2x और -3 ये दोनों हमें सेम संख्या मिल रही हैं। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पास क्या होगा, 2x -3 2 बार है तो 1 बार लिखेंगे, और एक है 3x + 1। ठीक दोस्तों, अब यहाँ पास हमें 0 से कंपेयर करना है, जैसा कि मैं हर बार कर रहा था। तभी हमारा क्या निकलेगा, शून्य। कभी ये तो गुणनखंड का मान निकला है, लेकिन शून्यंक निकालने के लिए 0 से कंपेयर करना पड़ता है। तो 2x -3 बराबर 0 1 हुआ, और 3x + 1 बराबर 0 2 हुआ। यहाँ पास दोस्तों हो जाएगा 2x = 3, x = 3/2। ये वाला हो जाएगा 3x = -1, x = -1/3। जैसा कि हमें 2 शून्यंक चाहिए तो 2 शून्यंक मिल गए। ठीक दोस्तों, यही 2 शून्यंक है, 3/2 और -1/3। यहाँ हम लोग लिख भी सकते हैं कि आता है 6x² -3 -7x, या फिर इसको सही करके या इसी का के शून्यंक 3/2 और -1/3 है। अब इसके आगे क्या करना होगा, अब शून्यंक, अब यहाँ पास हम आ गए इस स्थिति में, तो लिखेंगे अब शून्यंकों का योग बराबर, ये सारी संख्या मिट जाएंगी, और ये वाला जो चीज़ है इसको हम यहीं पास लिख देंगे। चलिए देखते हैं अब क्या लिखे, शून्यंकों का योग। तो शून्यंकों का योग क्या होगा, -x का गुणांक। ठीक दोस्तों, जैसा कि आप लोग गुणांक लिख सकते हैं, मैं बहुत बार लिख चुका हूँ, x² का गुणांक। और अगर उसमें लिख लें, अगर जैसे कि अल्फ़ा + बीटा, अगर इस तरह लिखेंगे तो -b/a होगा। जैसा कि ये a होता है, ये b होता है, ये c होता है। और अगर हिंदी में बोलते हैं तो x² का गुणांक, x का गुणांक और अचर पद, जो कि यहाँ x का गुणांक और ये थे शून्यंकों का योग, मतलब ये 3/2 प्लस योग करना है तो प्लस होगा, पर यहाँ माइनस चिन्ह के साथ है, तो हम यहाँ पास कोष्टक में लिख सकते हैं -1/3। इधर -b, मतलब b में क्या है हमारा, -7, तो माइनस b की जगह पे 7 -7, जो कि ये माइनस के साथ है, चिन्ह में ध्यान देना है और चिन्ह रखनी है। और x का गुणांक 6, तो 6 आया।
अब यहाँ पास जैसे कि ये प्लस और माइनस है तो अगले स्टेप में हम इसे क्या करेंगे, ये सब हटा देंगे, यहाँ पास सिर्फ माइनस आ जाएगा। तो अब यहाँ पास एलसीएम वाला जो घटाना होता है, लघुत्तम वाला भिन्न वाला घटाना, यहाँ पास वही करेंगे। तो दोनों का पहले क्या करेंगे, गुणा करते हैं। तो 3 दूनी 6, हर में 6 आया, हर का गुणा करते हैं। अब 6 में जो है इसका इसके साथ क्या करेंगे, भाग देंगे। तो जब 6 में भाग देंगे 2 का तो 3 आएगा, ऊपर 3 का क्या होगा, गुणा होगा। तो 3 क्या 9। यहाँ पास दोस्तों इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन और अगर यहाँ संख्या बदल जाती 3, अगर यहाँ पास कुछ और संख्या होती जैसे 1/3 प्लस के साथ, तो वहाँ पास फिर यही करना पड़ता। पहले इसको इसके साथ भाग देंगे, तो जब 6 में 2 से भाग देंगे 3 आएगा, ऊपर गुणा करते थे 3 4 होगा, माइनस के चिन्ह माइनस, यहाँ से 3 इसका भाग देंगे तो 3 दूनी 6, ऊपर 2, तो ये क्या हुआ 9 माइनस 2/6, ये हो जाएगा माइनस नहीं। ठीक दोस्तों, ये 3 3 9 है, ये माइनस 9 आएगा, 7/6 आएगा। और इधर बराबर देखते हैं, इसके बराबर क्या होगा, इधर माइनस माइनस प्लस, तो 7/6। ठीक दोस्तों, ये इसके ऊपर लिखे हैं, सीधा कर सकते हैं, जैसे कि ये दोनों एक साइड, ये दोनों एक सीधा जैसे। ठीक दोस्तों, ये मतलब ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, 7/6 आ गया दोनों में, मतलब ये हमारा सही है। अब क्या बोला है, उसके आगे एवं लिख के या फिर तथा लिख के लिख सकते हैं, शून्यंकों का गुणनफल बराबर C/A, या फिर इसी तरह लिख सकते हैं अचर पद, यहाँ पास भी लिख देते हैं, शून्यंकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे x² का गुणांक। ठीक दोस्तों, अगर इसको भी इंग्लिश में लिखेंगे जैसे कि यहाँ पास अल्फा इंटू, यह हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C/A। शून्यंकों का गुणनफल मतलब 3/2 का गुणे माइनस 1/3, माइनस माइनस का गुणा होगा तो माइनस आएगा 3, और बटे हो जाएगा 6, नीचे का नीचे गुणा, हर का हर के साथ, अंश का अंश के साथ, तो -3/6 बराबर, जैसा कि ये इतना अलग है और ये अलग, तो इसके बाद हो जाएगा इधर अचर पद हमारा 3 है, बटे x² 6। अब यहाँ भी आ गया 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये होगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, मतलब 1/2, और ये हुआ -1/2, जो कि दोस्तों माइनस के साथ नहीं आ रहा है। यहाँ पास भी हमें ध्यान देना है माइनस प्लस का, जो कि मैं बता रहा हूँ। यहाँ भी क्या है, -3 है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा, तो -1/2 बराबर -1/2। ठीक दोस्तों, तो आप लोग मतलब लगभग समझ में आया होगा, कैसा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक दोस्तों, नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसके क्वेश्चन हम दूसरे पार्ट में देखेंगे, या फिर दोस्तों किसी टाइम लाइव देखेंगे। ठीक दोस्तों, जैसा कि ये हमारा क्वेश्चन हो गया है, इसमें से और आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं ताकि हमारा वीडियो लंबा ना हो। दूसरे मैं एक और क्वेश्चन बता देता हूँ करने के लिए, जो कि आप लोग करेंगे फिर। तो दोस्तों, ये चौथा क्वेश्चन है, जो कि चौथा क्वेश्चन में है 4u² + 8u। ठीक दोस्तों, ये चौथा क्वेश्चन है, और अगर ये भी नहीं बना तो आप लोग छठवां क्वेश्चन ज़रूर कीजिएगा, 3x² - x - 4। ठीक दोस्तों, आप लोग ये दोनों क्वेश्चन करिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप लोग इसके उदाहरण भी कर सकते हैं, और इसको दोबारा भी कर सकते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर बताइएगा, मैं बताऊंगा, कमेंट कीजिएगा। ठीक दोस्तों, किसी दिन लाइव पढ़ेंगे, और अगर एक का ना देखा हो तो ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।